भगवान गणेश की लीला अद्भुत है। तभी भगवान गणेश को कोई भी कार्य से पहले पूजा जाता है। हर इंसान को जीवन में कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विदेश से आई एक लड़की को कैसे भारत में अध्यात्म का साक्षात्कार हुआ, वो सब हम इस कहानी में देखेंगे। अगर आप भी भगवान गणेश जी में विश्वास है, तो कमेंट में श्री गणेश लिख दीजिए। और ऐसी ही रोचक कहानी देखने के लिए हमारी चैनल समय यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूले। तो देखते हैं भगवान गणेश की अद्भुत लीला। एमिली नाम की एक लड़की जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से थी, बचपन से ही भारत के बारे में पढ़ती और सुनती रही थी। उसके लिए भारत एक रहस्यमयी, रंग बिरंगा और आध्यात्मिक देश था, जहां हजारों वर्षों से धर्म, संस्कृति और परंपराएं सांस ले रही थीं। कॉलेज से छुट्टियां मिलते ही उसने ठान लिया कि वह भारत की यात्रा करेगी। दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हुए उसने कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम और पुरानी दिल्ली की गलियों में घूम घूमकर भारत की रौनक महसूस की। इसके बाद वह राजस्थान पहुंची, जहां जैसलमेर का किला, जयपुर का हवा महल और उदयपुर की झीलों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन उसकी यात्रा का अगला पड़ाव था मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता और जहां अगस्त सितंबर के महीने में हर गली, हर सड़क पर गणेश चतुर्थी की धूम रहती है। एमिली जैसे ही मुंबई पहुंची, आसमान घिर चुका था। समुद्र की लहरें उफान पर थीं और शहर पर बादलों ने डेरा डाल दिया था। रात भर बारिश होती रही। सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां जगह जगह अटक गईं और पूरा शहर एक जलमहल जैसा लगने लगा। सुबह हुई तो बारिश कुछ धीमी हुई, लेकिन मुंबई की गलियों में एक नया उत्साह उमड़ रहा था। गणपति बप्पा का आगमन। एमिली होटल की खिड़की से देख रही थी। लोग ढोल ताशों के साथ नाच रहे थे। महिलाएं थालियों में आरती सजा रही थीं। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर झूम रहे थे। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ी। यह त्योहार आखिर कैसा है? लोग इतने भावुक क्यों हैं? होटल के मैनेजर ने बताया, आज से 10 दिनों तक पूरा मुंबई बप्पा की भक्ति में डूबा रहेगा। आप बाहर जाएंगी तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एमिली नहीं रुकी। उसने कैमरा उठाया, बैग टांगा और भीड़ की ओर निकल पड़ी। जब वह एक बड़े पंडाल के पास पहुंची, तो भीड़ बेकाबू थी। ढोल ताशे, गुलाल, फूल, नारियल और लोगों की गूंजती आवाज, गणपति बप्पा मोरैया। भीड़ में सुरक्षा के लिए कई पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक इंस्पेक्टर ने एमिली को देखा। वह विदेशी लड़की भीड़ में अकेली थी। उसने पास आकर कहा, मैडम, आप यहां से चली जाइए। भीड़ कभी भी खतरनाक हो सकती है। आपके लिए यहां रहना सुरक्षित नहीं है। एमिली ने मुस्कुराकर कहा, मैं भारत आई हूं इसके अद्भुत त्योहार देखने के लिए। अगर गणेश जी के आगमन को न देख पाई तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इंस्पेक्टर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और भीड़ में आगे बढ़ गई। कुछ देर तक तो सब ठीक रहा। एमिली फोटो खींच रही थी, वीडियो बना रही थी और नाचते गाते लोगों को देखकर भावुक हो रही थी। लेकिन अचानक ही स्थिति बिगड़ गई। किसी कारण भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ढोल ताशे रुक गए और अफरा तफरी मच गई। एमिली भी उस भीड़ में फंस गई। धक्कों से उसका कैमरा हाथ से गिर गया, बैग छिन गया और उसमें रखा उसका पासपोर्ट, पर्स, सब कुछ खो गया। वह घबराकर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? घर कैसे लौट पाऊंगी? भीड़ से निकलने की कोशिश करते हुए एमिली को अचानक एक आवाज सुनाई दी। डरो मत बेटी। उसने मुड़कर देखा। सामने एक बाबा खड़े थे। उनका शरीर नीला सा लग रहा था। माथे पर चंदन की लकीरें, जटाएं कंधों तक बिखरी हुई और आंखों से अद्भुत तेज निकल रहा था। बाबा ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आई हो?
एमिली ने कहा, मैं अमेरिका से आई हूं, भारत घूमने और आपके त्योहार देखने, लेकिन मेरा सब सामान खो गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? बाबा मुस्कुराए। शांत हो जाओ बेटी, यह गणेश चतुर्थी है और गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं। सच्चे मन से उन्हें याद करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। यह कहकर बाबा अचानक भीड़ में गायब हो गए। एमिली किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां वही इंस्पेक्टर मिला जिसने उसे चेतावनी दी थी। उसने रोते हुए सब बताया। इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज की और कहा, आप कल सुबह मुझसे संपर्क कीजिए। एमिली ने उससे पूछा, यहां आसपास कोई गणेश मंदिर है क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, हां, पास में ही एक पुराना मंदिर है। वह मंदिर पहुंची। वहां दियों की रोशनी, ढोलक की आवाज और भक्ति का माहौल था। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मैंने आज आपके चमत्कार पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। वह वहां से लौटकर होटल आई और थककर सो गई। अगली सुबह होटल रिसेप्शन पर फोन आया। इंस्पेक्टर का संदेश था, तुरंत पुलिस स्टेशन आइए। एमिली दौड़ती हुई पहुंची। टेबल पर उसका पर्स, कैमरा, पासपोर्ट और सारे दस्तावेज वैसे ही रखे थे जैसे खोए थे। वह हैरान होकर बोली, ये किसने दिया? इंस्पेक्टर बोला, एक बाबा आए थे। उन्होंने कहा, यह किसी लड़की का सामान है। उन्होंने आपका हुलिया भी बताया, फिर सामान छोड़कर चले गए। वह सोचने लगी, क्या ये वही बाबा थे जिन्होंने कल रात मुझे समझाया था? कुछ दिनों बाद एमिली अपनी यात्रा जारी रखते हुए वाराणसी पहुंची। गंगा के घाटों पर आरती देखना उसका सपना था। वह गंगा किनारे गई, जहां साधु संत ध्यान और स्नान कर रहे थे। अचानक उसने देखा, वही बाबा, नीला शरीर, माथे पर चंदन और तेज आंखें। वह दौड़कर उनके पास पहुंची। आप ही थे ना जो मुंबई में मुझे मिले थे और मेरा सामान लौटाया? बाबा मुस्कुराए। हाँ बेटी, वही मैं था। एमिली ने आश्चर्य से पूछा, आपने मेरे पैसे तक को नहीं छुआ, आप आखिर हैं कौन? बाबा हंस पड़े। हम साधु लोग पैसे के भूखे नहीं होते, हमें केवल भक्ति चाहिए। जैसे तुम भारत भ्रमण कर रही हो, वैसे ही हम साधु लोग जीवन भर इस पवित्र भूमि पर चलते रहते हैं, लोगों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। भारत यात्रा पूरी करने के बाद एमिली अमेरिका लौटने की बजाय भारत में ही ठहर गई। वह मंदिरों, आश्रमों और संतों से जुड़ने लगी। एमिली भावुक हो गई। उसने बाबा से आशीर्वाद लिया। भारत यात्रा पूरी करने के बाद एमिली अमेरिका लौटने की बजाय भारत में ही ठहर गई। वह मंदिरों, आश्रमों और संतों से जुड़ने लगी। उसने महसूस किया कि जीवन केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं है। असली सुख है दूसरों की मदद करना, लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित करना और भगवान पर विश्वास रखना। उसने अपनी बाकी जिंदगी भारत में ही भक्ति और सेवा में गुजार दी। दोस्तों, अगर सच्चे मन से अगर गणेश जी को याद किया जाए, तो गणेश जी अवश्य ही अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं। अगर आप भी गणेश जी को मानते हैं, तो कमेंट में श्री गणेश लिख दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।